पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों देशों ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके सामूहिक सुरक्षा प्रावधान की हो रही है। समझौते के मुताबिक तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे की सुरक्षा के लिए साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जता रहे हैं। समझौते पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया पहले से ही गंभीर सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। ईरान, इजराइल, खाड़ी क्षेत्र और यमन से जुड़े तनाव के बीच सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार नई रणनीतियां तलाश रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा सहयोग को नई दिशा देना रियाद की रणनीतिक सोच का हिस्सा मजा आया है। पाकिस्तान के लिए यह समझौता इसलिए अहम है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं और वह खुद को मुस्लिम दुनिया की एक प्रमुख सैन्य शक्ति के तौर पर पेश करता है। वहीं तुर्की के पास मजबूत सैन्य उद्योग, ड्रोन तकनीक और नेटो सदस्यता से जुड़ा व्यापक सैन्य अनुभव है। सऊदी अरब के पास आर्थिक ताकत, आधुनिक हथियारों की खरीद क्षमता और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है। मौजूदा क्षमता, दूसरी तरफ तुर्की की रक्षा तकनीक और तीसरी तरफ सऊदी अरब की आर्थिक ताकत। यही वजह है कि इस समझौते को लेकर इसे सिर्फ एक सामान्य रक्षा समझौते से कहीं ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने इस समझौते को लेकर महत्वपूर्ण सफाई दी है। रियाद का कहना है कि यह समझौता किसी देश या क्षेत्र के खिलाफ नहीं है। सऊदी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इसका उद्देश्य कोई सांप्रदायिक सैन्य ब्लॉक बनाना या परमाणु हथियारों की होड़ शुरू करना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य में यह समझौता एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा गठजोड़ का रूप ले सकता है? क्या पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता के जरिए सऊदी अरब को रणनीतिक सुरक्षा देने की भूमिका निभा सकता है? और क्या तुर्की अपनी सैन्य तकनीक के जरिए इस गठजोड़ की ताकत बढ़ा सकता है? भारत के लिए भी ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी और लंबे समय से रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहा है। वहीं तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ में रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। ऐसे में नई त्रिपक्षीय व्यवस्था पर नई दिल्ली की नजर होना स्वाभाविक है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वह इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस समझौते की वास्तविक सैन्य संरचना, कमांड सिस्टम और किसी संभावित हमले की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही वजह है कि फिलहाल इसे पूरी तरह नेटो जैसा सैन्य गठबंधन कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मक्का रक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है।